गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है रियल हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स इन इंडिया। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये देखते हैं कि जो प्रॉफिट इंडिया में कौन से प्रॉफिट भेजे गए हैं, उनकी स्टोरी क्या है, ठीक है, और वही स्टोरी सेम दूसरे धर्मों में है कि नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हुए ना किसी टाइम इसके दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में जितने भी धर्म और मज़ाहिब पाए जाते हैं उन सबको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी को आसमानी मज़ाहिब के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी कैटेगरी को हिंदुस्तानी धर्मों के नाम से जाना जाता है। आसमानी मज़ाहिब में खास तौर से मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों को गिना जाता है, और ये वो मजहब हैं कि जिनके अंदर आसमानी किताबों पर यकीन रखा जाता है और साथ ही साथ पैगंबरों के कॉन्सेप्ट पर भी यकीन रखा जाता है। मतलब इन तीनों मजहबों को फॉलो करने वाले लोग उन नबियों और रसूलों पर यकीन रखते हैं कि जो खुदा की तरफ से वक्त वक्त पर ज़रूरत के हिसाब से हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेजे गए थे, यानी दुनिया को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की दावत देने के लिए। इन तीनों ही मजहबों को यानी आसमानी मज़ाहिब को इब्राहिमी मज़ाहिब के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन तीनों ही मजहबों का कनेक्शन ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से ऊपर जाकर अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि जिनको जहाँ एक तरफ मुसलमान इब्राहीम तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई और यहूदी अब्राहम के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हिंदुस्तानी धर्मों की, तो इनमें खास तौर से गिनती होती है हिंदुइज्म की, सिखिज्म की, जैनिज्म की और बुद्धिज्म जैसे धर्मों की। और इनको हिंदुस्तानी धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इनका कनेक्शन सीधे तौर पर हिंदुस्तान की ही सरजमीन से जुड़ जाता है। मगर दोस्तों, अगर आप लोग इस्लाम की सबसे मुकद्दस यानी पवित्र किताब यानी कुरान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, यानी इनके बाद अब कोई भी नबी और रसूल नहीं आएगा। और जब कोई नबी और रसूल नहीं आएगा तो जाहिर है कोई आसमानी किताब भी नहीं आएगी। मगर हाँ, इनसे पहले दुनिया में बेशुमार नबी और रसूल आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर पर तो ईसाई और यहूदी भी यकीन रखते हैं। इवन हदीसों और कुछ ऐतिहासिक किताबों से तो ये बात भी क्रिस्टल क्लियर होती है कि आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हमारी इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 नबियों को भेजा गया था। मगर हाँ, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 25 नबियों का नाम ही कुरान के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम लोग सभी हदीसों की किताबों की भी मदद ले लें, ऐतिहासिक किताबों की भी मदद ले लें, इवन अगर हम लोग यहूदियों और ईसाइयों की भी सारी किताबों की मदद ले लें, तब भी ज्यादा से ज्यादा 100 नबियों के नामों को ही ढूंढ सकेंगे। यानी डिटेल के साथ हम बहुत कुछ ज्यादा से ज्यादा 100 नबियों के बारे में ही जान सकेंगे। मगर हाँ, इन तमाम चीजों के बावजूद भी इस बात में कोई शक नहीं है कि कुरान के मुताबिक हर दौर में दुनिया की हर कौम में एक न एक नबी को जरूर भेजा गया है। यानी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी आबादी रही है, जहाँ जहाँ पर भी इंसान रहा है, जहाँ जहाँ पर भी छोटी बड़ी कौमें आबाद रही हैं, वहाँ पर उनकी हिदायत के लिए खुदा की तरफ से एक न एक नबी और रसूल जरूर भेजा गया है। मगर दोस्तों, जब कभी भी हम लोगों को ये बात बताई जाती है तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है वो यही होता है कि अगर दुनिया के हर इलाके में एक नबी आया है, हर कौम में एक नबी को भेजा गया है, तो आखिर फिर हमारे खुद के इलाके यानी हिंदुस्तान में कौन नबी आया था? क्योंकि आमतौर पर जहाँ एक तरफ दुनिया के ज्यादातर इलाकों में आने वाले नबियों और रसूलों के जिक्र से किताबें भरी पड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक किताबों में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है कि जिससे हम ये मान सकें कि हमारे देश भारत के इलाके में इतिहास में कभी कोई ऐसे नबी या रसूल आए हों कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त हमारे इस इलाके में गुजारा हो, इस इलाके के लोगों के बीच में रहे हों और उनको नेकी की दावत दी हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास की मदद से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे देश भारत के इलाके में खुदा के कौन से नबी या फिर रसूल आए थे, कोई आए भी थे या फिर नहीं आए थे। अगर आए थे तो आखिर उनका नाम क्या था और वो कौन से दौर में आए थे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आप में से जितने भी लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता रहता है और उनको परेशान करता रहता है, तो उन सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया के जो सबसे पहले पैगंबर थे, जो पैगंबर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले इंसान भी थे, कि जिनको हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, वो दरअसल खुद भारत की सरजमीन पर ही उतारे गए
गए थे, यानी दुनिया के सबसे पहले नबी ही भारत में ही आए थे। उस दौर में उनको आसमान से भारत के इलाके की जिस पहाड़ी पर उतारा गया था वो दरअसल आज के दौर में श्रीलंका में मौजूद है। इवन आज तक उस इलाके में उनके कदम के निशान भी मौजूद हैं। इवन जो आदम वर्ड है यानी लफ्ज है वो ना तो किसी अरबी जबान का है और ना ही फारसी जबान का है, बल्कि वो तो संस्कृत जबान का है। वही संस्कृत जबान के जो पिछले हजारों सालों से भारत की ही जबान मानी जाती है। संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला, शुरुआती या फिर ओरिजिनल, और यही वजह है कि हम लोगों को भी आदमी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आदम की औलाद। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ी और गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह की चीजें इब्राहिमी मज़ाहिब में पाई जाती हैं, यानी जिस तरह के वाकयात ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों की किताबों में मौजूद होते हैं नबियों और रसूलों से जुड़े हुए, बिल्कुल इसी तरह की ही चीजें कुछ हिंदुओं की पुरानी किताबों में भी पाई जाती हैं। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी यानी कि हजरत हव्वा से रिलेटेड जो हम वाकया पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह का ही वाकया हिंदुओं की किताबों में भी मौजूद है। मगर हाँ, उन लोगों के यहाँ उन दोनों कैरेक्टर्स को स्वयंभुव मनु और शत्रुपा जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। मिसाल के तौर पर भारत और श्रीलंका के बीच में मौजूद इस ब्रिज को ही ले लीजिए। इस ब्रिज को जहां एक तरफ मुसलमान, यहूदी और ईसाई हद से ज्यादा अहमियत देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में भी पवित्र माना जाता है। हिंदू इस ब्रिज को राम सेतु के नाम से जानते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है कि जिसकी मदद से उनके भगवान श्री राम माँ सीता को बचाने के लिए भारत से श्रीलंका में दाखिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ईसाई, मुसलमान और यहूदी इस ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं और इसको सीधे तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है कि जिसकी मदद से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने श्रीलंका से भारत में एंट्री की थी। यानी इस ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी इब्राहिमी मज़ाहिब और हिंदुइज्म के बीच कॉमन पाया जाता है। मगर दोस्तों इन तमाम चीजों से अलग हटकर जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है वो दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इतिहास है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोग के जो इतिहास में महारत रखते हैं और इस टॉपिक पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, उनके कलम की नोक भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जाकर ही ठहर जाती है और वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो न हो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान यानी भारत के साथ कोई गहरा रिश्ता है। क्योंकि दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुसलमान, ईसाई और यहूदी मानते हैं और तूफान से रिलेटेड उनका जो वाकया अपनी अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि किस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान आया था, जिस तूफान में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी, मगर उस तूफान के आने से पहले ही खुदा की तरफ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था। न सिर्फ बताया गया था बल्कि एक कश्ती बनाने का हुक्म भी दिया गया था, जिस कश्ती में बैठने वाले लोग इस खतरनाक तूफान से बच गए थे। बिल्कुल इसी तरह का ही वाकया यानी इसी तरह की ही स्टोरी और इसी तरह का ही कैरेक्टर हिंदुओं के वेदों में भी पाया जाता है। मगर हिंदुओं की पवित्र किताबों में इस कैरेक्टर को नूह नहीं बल्कि मनु कहकर पुकारा गया है, यानी बड़े सैलाब वाला मनु। और बाकायदा ये स्टोरी भी मेंशन है कि किस तरह से एक खतरनाक और बड़े सैलाब से बचने के लिए मनु ने बोट यानी कि कश्ती बनाई थी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि संस्कृत जबान में भी नूह का मतलब कश्ती वाला होता है, यानी कि बोट वाला, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से अरबी जबान में भी इसका मतलब कश्ती वाला ही होता है। और यही वो सारी चीजें हैं कि जो इतिहासकारों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हो ना हो पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भारत की जमीन के साथ कोई गहरा रिश्ता है, या तो खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही इस इलाके में आए थे, या फिर जिस दूसरे इलाके में हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुआ करते थे उस इलाके के ही कुछ लोग बाद में भारत की तरफ आकर आबाद हो गए थे। फिलहाल दोस्तों सच्चाई क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की मदद से अंदाजा ही लगा सकते हैं। सो गाइस ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। जैसे कि भाई ने स्टोरी बताया, बहुत परफेक्ट बताया कि यार वेदों और जो कुरान शरीफ में और यहूदी और ईसाई जो मानते हैं नबी को, जैसे हजरत आदम को, हजरत नूह को, तो ये मतलब ये जो भी डिटेल्स बताया गया है ये वेदों में भी है, जैसे कि नूह की स्टोरी, ठीक है, बस नाम बस अलग अलग है, ठीक है। और हजरत आदम बोला जाता है कि आदम से ही दुनिया मतलब जितने भी लोग पैदा हुए आदम और हव्वा से हुए हैं, वैसे ही हिंदू धर्म में बोला जाता है कि मनु और शत्रुपा है, उनसे ही आगे लोग पैदा होते गए, हम सब उन्हीं की औलाद है। तो बहुत परफेक्ट चीज इस वीडियो में मिला है और चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं और हमारा क्रिएटर ही जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन ये चीज तो फैक्ट है कि हर धर्मों को आप देखोगे तो उसमें यही कॉन्सेप्ट है कि जो गॉड है, जो एक क्रिएटर है, वो सिर्फ एक है।
اور یہ بھی چیز ہے کہ جب قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہر جگہ پہ دنیا کے ہر کونے میں پیغمبروں کو بھیجا گیا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو چھوڑ دیا جائے؟ بس لوگ جو ہے وہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، کیونکہ کتابوں جو دھارمک کتابیں ہیں اس میں نشانی دی گئی ہے، تو جب تک آپ پڑھو گے نہیں تو آپ چیزیں کیسے پہچان پاؤ گے؟ سو گائز یہ تھا ویڈیو، آپ لوگ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس سے کمنٹ کر کے بتانا، اور اگر آپ اس ویڈیو پہ نیو ہوگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا، ان چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن اور پہ سیٹ کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، لو یو گائز۔